न्याय दर्शन पहला अध्याय दूसरा आहनिक। प्रश्न, वाद किसे कहते हैं? 42वां सूत्र। एक पदार्थ के विरोधी धर्मों को लेकर प्रमाण, तर्क साधन और अशुद्धियां दिखलाने से तत्व के विरुद्ध ना होकर पक्ष आदि अनुमान के पांचों अवयवों को लिए हुए जो प्रश्नोत्तर करना है उसे वाद कहते हैं। जो पुरुष प्रमाण देने के बिना ही बातचीत करता है वह वाद करना नहीं जानता। जैसे किसी ने कहा आत्मा है, प्रतिपक्षी कहता है कि आत्मा नहीं है। अब इस पर दोनों ओर से प्रमाण और युक्ति द्वारा प्रश्नोत्तर करना वाद है। परंतु जहां भिन्न वस्तुओं में दो विरुद्ध धर्म वर्णन किए जाएं, वह वाद नहीं कहलाता। जैसे किसी ने कहा कि आत्मा नित्य है, दूसरा कहता है शब्द अनित्य है। यहाँ नित्यत्व और अनित्यत्व दो भिन्न वस्तुओं में विद्यमान है, अतः यहाँ पर वाद नहीं हो सकता, क्योंकि एक वस्तु में परस्पर विरुद्ध दो धर्म नहीं रह सकते। जहां दो दृष्टि पड़े उनमें से एक ठीक होगा, दूसरा असंभव। असंभव को संभव से पृथक करने के लिए वाद किया जाता है। परंतु भिन्न भिन्न दो वस्तुओं में दो विरुद्ध धर्म रह सकते हैं, अतः वहां पर असंभवता की असंभवता नहीं है। और जहां संभवता की संभवता नहीं, वहां वाद की भी आवश्यकता नहीं। प्रश्न, सिद्धांत के विरुद्ध ना हो ये क्यों कहा? उत्तर, अपने सिद्धांत की अपेक्षा ना कर उसके विरुद्ध जल्प वितंडा हो जाता है, पर वाद नहीं कहला सकता। प्रश्न, जल्प किसे कहते हैं? 43वां सूत्र। प्रमाण, तर्क आदि साधनों से युक्त छल, जाति और निग्रह साधनों के आक्षेप से वाद करने का नाम जल्प है। क्योंकि वाद में जय पराजय नहीं होती, उसमें केवल सत्य असत्य का निर्णय करना उद्देश्य होता है। परंतु जय पराजय उद्देश्य होता है तो वहां कहीं छल से काम लिया जाता है, कहीं निग्रह स्थानों पर विवाद किया जाता है। प्रश्न, जल्प और वाद में क्या भेद है? उत्तर, प्रथम तो इन दोनों प्रकार के विवादों में उद्देश्य ही पृथक पृथक होते हैं। अर्थात वाद का उद्देश्य वस्तु के तत्व का अनुसंधान करना होता है और जल्प से जय प्राप्ति अभिप्रेत होती है। द्वितीय, वाद में छल आदि से काम नहीं लिया जाता और जल्प में यह भी काम आते हैं, क्योंकि छल आदि से बातचीत करने वाला वस्तु के तत्व के ज्ञान की इच्छा पूरी नहीं कर सकता, परंतु जय का आकांक्षी छल से काम ले सकता है। इसलिए तत्व अन्वेक्षण के प्रयोजन से वार्तालाप का नाम वाद और जय पराजय के आकांक्षा से जो वार्ता की जाती है वह जल्प कहलाती है। प्रश्न, वितंडा किसे कहते हैं? 44वां सूत्र। विवाद जब इस प्रकार का हो कि कोई पक्षी अपना कोई सिद्धांत ना रखे, परंतु अन्य के पक्ष का खंडन करना ही अपना काम समझे, तो उसे वितंडा कहते हैं। और इस प्रकार की वार्ता से वस्तु का यथार्थ ज्ञान कभी नहीं हो सकता। प्रश्न, क्या वितंडा करने से पदार्थ तत्व का यथातम में बोध नहीं हो सकता? उत्तर, ना तो इस प्रकार विवाद करने वालों का यह उद्देश्य होता है कि हमें तत्व का वास्तविक दशा का ज्ञान हो, और ना ही इस उपाय से इच्छा पूर्ण हो सकती है, क्योंकि तत्व अनुसंधान उभय पक्ष स्थापना द्वारा हो सकता है। जिस प्रकार तुला के दोनों पलड़ों से तो हर वस्तु का तोल जाना जा सकता है, किंतु एक पलड़े से कभी तोल मालूम नहीं हो सकता। वितंडा करने वाले किसी वस्तु के यथार्थ रूप को सिद्ध करने के वास्ते समुद्यत नहीं होते, प्रत्युत प्रतिपक्षी के पक्ष की कुट्टी करना ही
उनका उद्देश्य होता है। प्रश्न, हेत्वाभास किसे कहते हैं? 45वां सूत्र, 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं जो वस्तुतः हेतु तो नहीं परंतु हेत्वाकार प्रतीत हो, वे हेत्वाभास कहलाते हैं। प्रथम सव्यभिचार, द्वितीय विरुद्ध, तृतीय प्रकरण सम, चतुर्थ साध्य सम, पंचम कालातीत। प्रश्न, सव्यभिचार किसे कहते हैं? 46वां सूत्र, सव्यभिचार उसे कहते हैं जो एक स्थान पर स्थिर न रह सके। प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए ऐसा हेतु देना जो प्रतिज्ञा को छोड़कर और स्थान पर भी चला जाए, सो व्यभिचार कहलाता है। जैसे किसी ने कहा कि शब्द नित्य है, जब प्रमाण पूछा तो बोला स्पर्श अभावान होने से। दृष्टांत में कहा क्योंकि अनित्य घट आदि में स्पर्शत्व देखते हैं। अब नित्य सिद्धि के लिए जो स्पर्श अभाव तत्व है यह व्यभिचार है, क्योंकि विरुद्ध चीजों में भी पाया जाता है। जैसे कि दुख सुख स्पर्श अभाव वाले होने पर भी अनित्य है और परमाणु स्पर्शवान होने पर भी नित्य है। अतः ऐसे हेतु को सव्यभिचार हेत्वाभास कहते हैं। यस्मात् आत्मा आदि नित्य होने पर भी स्पर्श वाले नहीं और सुख दुख आदि अनित्य होने पर भी स्पर्श वाले नहीं, अतः स्पर्श अभाव तत्व अनित्यत्व का साधक कभी नहीं हो सकता एवं स्पर्शत्व हेतु नित्यत्व का भी साधक नहीं हो सकता। जो हेतु पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में ही पाया जाए वह हेतु ही नहीं परंतु हेतु का आभास अथवा प्रतिबिंब है। प्रश्न, विरुद्ध हेत्वाभास किसे कहते हैं? 47वां सूत्र, जो हेतु अपने साध्य के प्रमाण में उपस्थित होकर उसी का विरोधी है वह विरुद्ध हेतु कहलाता है। जिस वस्तु को सिद्ध करना हो उसके विरुद्ध हेतु देना विरुद्ध कहलाता है। जैसे किसी ने कहा पर्वत में आग है, पूछा क्या प्रमाण है, तो उत्तर दिया कि स्रोत वाला होने से। चूंकि पर्वत के स्रोत से पानी आ रहा है इसलिए पहाड़ में आग है। चूंकि यह युक्ति अग्नि की सत्ता को सिद्ध करने की अपेक्षा उसके अभाव को सिद्ध करती है, अतः इसको विरुद्ध हेतु कहते हैं। प्रश्न, प्रकरण सम हेत्वाभास किसे कहते हैं? 48वां सूत्र, जिस कारण से वस्तु की जिज्ञासा की आवश्यकता हो, यदि उसी के सिद्ध करने में हेतु दिया जाए तो प्रकरण सम अर्थात जिज्ञास के साधन में अस्वीकृत हेतु और उसके अनुरूप हेतु देना, अर्थात जिस वस्तु के सत्यत्व पर पूरा विश्वास ना हो और विवाद का विषय भी वही वस्तु हो, उसी को हेतु के स्थान में देना प्रकरण सम कहलाता है। प्रश्न, प्रकरण किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे विषय को जिसका अनुसंधान करना उद्देश्य हो और जिसके गुणों में परस्पर विरुद्ध मति होने के कारण एक प्रकार निश्चित ज्ञान नहीं प्रत्युत संदेह हो और वह परीक्षा के प्रयोजन से उपस्थित होने पर प्रकरण कहलाता है। प्रश्न, चिंता किसे कहते हैं? उत्तर, संदिग्ध विषय को संदेह शून्य बनाने की इच्छा से जो प्रश्नोत्तर किए जाते हैं, चाहे वे अपने ही मन में हो या दूसरे के साथ, वे चिंता या विचार कहलाती है। अब प्रकरण सम का दृष्टांत कहते हैं। जैसे किसी ने कहा शब्द अनित्य है और उसके अनित्य होने की युक्ति उत्पत्ति वाला होना और साधी तथा शांत द्रव्य के गुणों का ना होना है, अर्थात जितनी वस्तुएं जन्य हैं सब नश्वर हैं, क्योंकि घड़ा आदि जन्य पदार्थ सब अनित्य हैं। यह प्रत्यक्ष प्रतीत होता है और इसके साथ ही यह विचार उत्पन्न होना कि जिस प्रकार
आत्मा आदि आकृति शून्य पदार्थ नित्य है। शब्द भी आकृति रहित होने से नित्य हो सकता है। अतः शब्द का नित्य या अनित्य ना होना विवाद गोचर है और नित्यत्व की विशेषता को ना मानना युक्ति नहीं किंतु मिथ्या हेतु है। इसलिए जो हेतु दोनों ओर घट जाए वह प्रकरण सम कहलाता है। प्रश्न साध्य सम हेत्वाभास किसे कहते हैं? 49वां सूत्र वह हेतु जो स्वयं हेतुअंतर की अपेक्षा रखता हो और उभय पक्ष सम्मत हो, किसी का हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि संदेह के निराकरण करने के लिए विश्वास होना आवश्यक है और ऐसे हेतुओं से जो स्वयं प्रमाणांतर चाहते हो, संदेह के ह्रास के स्थान पर उसकी वृद्धि होती है। जैसे किसी ने कहा छाया द्रव्य है, हेतु कहा कि गतिमान होने से अब छाया गतिमती वस्तु है या नहीं, ये स्वयं प्रमाणांतर की अपेक्षा रखती है। जब तक ये सिद्ध ना हो कि छाया चलती है या पुरुष, तब तक इस हेतु से छाया का द्रव्य होना सिद्ध नहीं होता। प्रथम तो छाया के द्रव्यत्व में संशय था, अब छाया के गतिमत्व विषयक विवादांतर आरंभ हो गया और यह बात प्रसिद्ध है कि जितना प्रकाश और वस्तु के मध्य अवरोध होता है उतनी ही छाया होती है। अतः छाया का चलना भी भ्रम है और जो हेतु भ्रामक हो वही आभास रूप है। ऋषि कालातीत हेत्वाभास किसे कहते हैं? 50वां सूत्र जिस हेतु में काल का अंतर हो जाए या काल का अभाव सिद्ध हो तो वह युक्ति कालातीत कहलाती है। जैसे किसी ने कहा कि शब्द नित्य है और उसमें यह युक्ति कह दी कि जिस प्रकार नेत्र और प्रकाश के साथ संबंध होने से घट प्रत्यक्ष होता है और प्रकाश के अभाव में घड़े का ज्ञान नहीं होता, परंतु प्रकाशाभाव काल में घड़ा अविद्यमान नहीं होता, इसी प्रकार शब्द भी नित्य है। जब वाणी से बोलते हैं तब उसका प्रादुर्भाव होता है, तदनंतर नहीं। इस दलील से शब्द को नित्य सिद्ध किया, परंतु यह युक्ति युक्त नहीं, क्योंकि रूप का ज्ञान प्रकाश के साथ ही होता है, परंतु शब्द निकलने के पश्चात कालांतर में दूर के मनुष्यों को शब्द सुनाई देता है। इसलिए यह हेतु कालातीत हेत्वाभास है, क्योंकि जैसा शब्द दुंदुभी और काष्ठ के संयोग से उत्पन्न होता है वैसा शब्द वियोग से उत्पन्न नहीं होता। अतः शब्द संयोग काल में उत्पन्न नहीं होता, परंतु उस काल को अतीत करती है। कारण यह है कि कारण के होने से कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः उदाहरण में सादृश्य न होने से यह हेतु हेत्वाभास कहलाया। बहुत से लोग ये आक्षेप करते हैं कि अनुमान के अवयवों को उल्टे प्रकार से आगे पीछे वर्णन करने का नाम कालातीत है, परंतु ये विचार ठीक नहीं, क्योंकि जिसके साथ संबंध होता है वह दूर होने पर भी बना रहता है, चाहे मध्य में कोई अवरोध आ जाए, परंतु संबंध और निकट होने पर भी युक्त नहीं हो सकता। यदि दृष्टांत और हेतु के मध्य में कोई अवयवांतर आ जाए तो हेतु का हेतुत्व नष्ट नहीं हो सकता। अतः अवयवों को आगे पीछे रखने से कालातीत हेत्वाभास नहीं हो सकता। प्रश्न छल करना या धोखा देना किसे कहते हैं? 51वां सूत्र विवाद करने वाले विपक्षी के शब्दों को उल्टे अर्थ करके उसके अभिप्राय से सर्वथा विरुद्ध अर्थ निकालना छल कहलाता है। प्रश्न छल कितने प्रकार का होता है? 52वां सूत्र 3 प्रकार का होता है। वाक छल
अर्थात शब्दों का धोखा, सामान्य छल और उपचार छल। प्रश्न, वाक छल किसे कहते हैं? 53वां सूत्र, जहां एक शब्द के दो अर्थ हों, वहां वक्ता के अभिप्राय के विरुद्ध अर्थों को लेकर उसका खंडन करना वाक छल कहलाता है। जैसे किसी ने कहा कि ये लड़का नव कंबल वाला है। नव शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो नूतन और दूसरी संख्या 9। अब कहने वाले का अभिप्राय तो ये था कि इस लड़के का कंबल नूतन है, तो विपक्षी ने खंडन के लिए कहा कि इसके पास तो एक कंबल है, 9 नहीं है, इसलिए तुम्हारा कहना असत्य है। यहाँ पर नव शब्द के दो अर्थ होने के कारण वक्ता के विरुद्ध अभिप्राय का तिरोधान करके धोखा दिया गया, और विरोधी को धोखा देना स्पष्ट अनुचित है। यही वाक छल कहलाता है। इस प्रकार के और बहुत से उदाहरण हैं जो अधिकतः विवादों में सुनने में आए हैं। बहुत से वादी ठीक उदाहरण को अपने मत के प्रतिकूल देखकर मिथ्या सिद्ध करने के लिए इसी प्रकार की वाक छल का प्रयोग किया करते हैं, जिससे उनकी निर्बलता का ज्ञान विचक्षण लोगों पर तो हो जाता है, परंतु साधारण लोग उनकी धूर्तता के धोखे में आ जाते हैं। क्योंकि जब लड़के के पास एक ही कंबल है तो उसका नव शब्द से नूतन अर्थ को छोड़कर और क्या अभिप्राय हो सकता है? इस बात को समझकर भी नव के संख्या 9 अर्थ को लेकर आक्षेप करना नितांत छल नहीं तो और क्या है? इसी प्रकार के धोखे को वाक छल कहते हैं। प्रश्न, सामान्य छल किसे कहते हैं? 54वां सूत्र, जो अर्थ शब्द के सामान्यता संभव हो, उनके संसर्ग से असंभव कार्यों की कल्पना करके विवाद करना सामान्य छल कहलाता है। अर्थात एक शब्द के साधारण अर्थों को लेकर वक्ता के अभिप्राय के प्रतिकूल भिन्न स्थानों पर उसका अन्वेषण करना छल है। जैसे एक पुरुष कहता है कि ब्राह्मण विद्वान है, तो हर एक लड़के को होना चाहिए, क्योंकि विद्वता ब्राह्मण का गुण मान लिया गया है। अब वक्ता के मनोभाव के विरुद्ध युक्ति उत्पन्न की गई, क्योंकि वह अधीत विद्य ब्राह्मण को विद्वान बतलाता था। अब यह उसके प्रतिकूल हर एक ब्राह्मण वंशज में विद्वता का गुण ढूंढते हैं, जिससे वक्ता के तात्पर्य को सर्वथा मिथ्या बताना अभिप्रेत है, क्योंकि ब्राह्मण का सविद्य होना तो संभव है, परंतु हर एक ब्राह्मण का विद्वान होना असंभव है। वक्ता ने तो युक्त बात कही थी जिसका होना संभव है। अब छल करने वाले ने सर्वथा उसके अभिप्राय के विरुद्ध परिणाम निकाला। वह जिस गुण को एक ब्राह्मण में बतला रहा था, ये छल करने के लिए उस गुण को हर ब्राह्मण में ढूंढने लगा, और इस धोखे से उसके वचन को असत्य सिद्ध करना चाहा। इस प्रकार के छल का नाम सामान्य छल है। ऋषि उपचार छल किसे कहते हैं? 55वां सूत्र, जहां किसी ने एक ऐसे शब्द को कहा जिसके दो अर्थ हो, एक वह जो विशेष प्रधान अर्थ हो और दूसरे सामान्य अर्थ हो। विशेष अर्थ को धर्म कहते हैं। वक्ता ने सामान्य साधारण अर्थों के प्रकट करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, वहां उसकी विशेष धर्म खास अर्थों को वर्णन करके उसकी सत्ता का अभाव सिद्ध करना उपचार छल कहलाता है। जैसे एक पुरुष हमारे साथ रेल पर सवार है और वह मेरठ के समीप पहुंचकर यह कहता है कि मेरठ आ गया। अब उसका अभिप्राय मेरठ पहुंच जाने से है। हम उसकी बात को मिथ्या सिद्ध करने के वास्ते यह धोखा देते हैं कि शहर में आना जाना रूप क्रिया रूप धर्म संभव नहीं, क्योंकि वह जड़ है। इसलिए तुम्हारा ये कहना कि मेरठ आ गया
सर्वथा झूठ है। प्रत्युत हम मेरठ आ गए हैं। वस्तुतः वक्ता का भी यही तात्पर्य था, क्योंकि संसार में विशेष धर्म को ही माना जाता है, परंतु संबंध से भी किसी धर्म को मान लेना उपचार है। अथवा किसी ने कहा मचान पुकारते हैं, उसके उत्तर में कहा गया कि मचान तो जड़ है, उनमें पुकारने की शक्ति नहीं, किंतु मचान पर बैठे हुए पुरुष पुकार रहे हैं, इसलिए तुम्हारा कहना ठीक नहीं। वास्तविक प्रयोजन धोखे का यही है कि वक्ता के अभिप्राय के विरुद्ध अर्थ निकालकर उसके पक्ष का निराश करना। यद्यपि छल करने वाला इस प्रकार के साधनों द्वारा जो ऊपर वर्णन किए गए हैं अपने विरोधी के पक्ष का खंडन करता है, तथापि इस धोखे से पक्ष की सत्ता में कुछ भी अंतर नहीं होता। यहाँ पर आक्षेपता आक्षेप करता है। ऋषि, वाक छल और उपचार छल में क्या अंतर है? 56वां सूत्र। वाक छल ही उपचार छल है, क्योंकि इन दोनों में कोई विशेष गुण भेद उत्पादक नहीं है। वाक छल में भी वक्ता के अभिप्राय के विरुद्ध शब्दों से परिणाम निकाला जाता है। ऐसा ही उपचार छल में वक्ता का अभिप्राय विपरीत ही निष्कर्ष प्रतिपादन कर धोखा देते हैं। इसका उत्तर महात्मा गौतम जी ने इस प्रकार दिया है। 57वां सूत्र। वाक छल अर्थात शाब्दिक छल और उपचार छल अर्थात संबंध से धोखा देना एक नहीं है, क्योंकि उनमें बहुत अंतर है। वाक छल में नाना अर्थक शब्द के वक्ता भाव के विपरीत अर्थों को लेकर उसके पक्ष का खंडन किया जाता है, और उपचार छल में दूसरे अर्थ नहीं किए जाते। प्रत्युत वस्तु की सत्ता में जो विशेष संबंध रखने वाले गुण हैं, उनके द्वारा वस्तु की सत्ता का अभाव सिद्ध करके वक्ता के पक्ष का खंडन किया जाता है। अब गौतम जी सिद्धांत कहते हैं। 58वां सूत्र। यद्यपि छल की वार्ता में एक मत्ते और किसी में वैपरीत्य है, अब एक मत्ते को लेकर तीनों एक हो जाएंगे तो विरोध को अवकाश न रहेगा, क्योंकि दो विरुद्ध गुण वाली वस्तुओं को एक नहीं कह सकते। यदि छल को दो प्रकार का माना जाए, अर्थात वाक छल और सामान्य छल, तो उसमें तो इनमें भी कुछ मिलाप है। इसलिए छल तीन ही प्रकार का मानना युक्त है, एक या दो मानना ठीक नहीं, क्योंकि तीनों में कुछ न कुछ भेद पाया जाता है, और जहां परस्पर भेद हो उसे ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि संयोग और विभाग का होना गुणों का सादृश्य और असादृश्य पर अवलंबित रहता है। अतः जहां गुण व चित्र पाया जाएगा, वह वस्तु के अन्यत्व में भी कोई संदेह नहीं। चूंकि तीनों प्रकार के छलों में अंतर प्रतीत होता है, अतः तीनों एक नहीं है। यही सिद्धांत है। ऋषि, जाति किसे कहते हैं? 59वां सूत्र। हेतु देने में जो प्रसंग पैदा हो जाता है वह जाति कहलाता है। प्रसंगानुरूप गुण वाला या विपरीत गुणों वाला बतलाने में जाति से ही काम लिया जाता है। अब साधर्म से और वैधर्म से जो दोष देना है वह जाति है, क्योंकि प्रतिज्ञा के सिद्ध करने के लिए जहां प्रतिज्ञा के अनुकूल हेतु से काम लिया जाता है वह साधर्म्य वाला हेतु कहलाता है, और जहां प्रतिकूल हेतु से काम लिया जाता है वह वैधर्म्य हेतु कहलाता है। जाति को लेकर साधर्म्य और वैधर्म्य का ज्ञान होता है। ऋषि, निग्रह स्थान किसे कहते हैं? 60वां सूत्र। जहां कहने के अवसर पर अपने सिद्धांत के अनुकूल युक्ति दी जाए उसे विप्रतिपत्ति कहते हैं। यह व्यर्थ और व्यस्त हेतुओं से काम लिया जाए,
जिसका संबंध पदार्थ से कुछ भी ना पाया जाए, या हेतु कहने के समय हेतु ही ना दिया जाए और बुद्धि उत्तर देने की शक्ति ना रखती हो, तो उसे अप्रतिपत्ति कहते हैं। जब विवाद में ये दो अवस्थाएं हो जाएं कि युक्त हेतु के स्थान पर अयुक्त हेतु कह दिया जाए या युक्ति दे ना सके, तो वह निगृहित हो जाता है, अर्थात उसका पक्ष रह जाता है और वह विजित समझा जाता है। निग्रह स्थानों के लक्षण और प्रकारों का वर्णन आगे और बताएंगे। प्रश्न, निग्रह स्थान एक है या बहुत है? 61वां सूत्र, उनके विरोध के कारण से अर्थात साधर्म और वैधर्म के बहुत प्रकार के होने से और युक्तियों के विरोध से निग्रह स्थान और जाति बहुत प्रकार की है। भाव यह है कि हर एक वस्तु में बहुत से गुण ऐसे हैं जो दूसरों से मिलते हैं और बहुत से गुणों में प्रतिकूल्य होता है। इस विभाग के कारण जाति बहुत प्रकार की है। जैसे मनुष्य और पशुओं में प्राणित्व रूप गुण समान है, परंतु पशु बुद्धि शून्य प्राणी है और मनुष्य बुद्धि युक्त प्राणी है। इसीलिए पहले प्राणी होने के कारण दोनों प्राणी जाति में परिगणित हुए, फिर बुद्धि के कारण प्राणी बुद्धिमान और पशु निर्बुद्धि हो गए। इसी प्रकार पशुओं के अनेक प्रकार होते जाते हैं। अब निग्रह स्थानों का भी यही हाल है। यहाँ तक महात्मा गौतम जी ने 16 पदार्थों का उद्देश्य और उनके लक्षण साधारण रूप से बतलाई, अर्थात पहले यह बतलाया कि प्रमाण आदि 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है। फिर बतलाया प्रमाण 4 प्रकार का है और प्रमेय 12 प्रकार का, अर्थात इस अध्याय में जानने के योग्य हर एक पदार्थ का वर्णन तो आ गया, अब उनकी परीक्षा की जाएगी, जिससे हर एक मनुष्य को पूरा ज्ञान हो जाए कि जो लक्षण महात्मा गौतम ने पदार्थों का किया है वह ठीक है। क्योंकि गौतम जी का सिद्धांत यह है कि बिना परीक्षा किए किसी बात को नहीं मानना चाहिए। अब यदि स्वयं वे अपने शास्त्र में केवल लक्षण का ही वर्णन कर देते और उसकी परीक्षा न करते, तो उन पर सिद्धांत के विपरीत चलने का दोषारोपण होता। इसलिए उन्होंने अच्छी प्रकार से हर एक लक्षण और उद्देश्य की समीक्षा करना आवश्यक समझा, जिसका मूल्य अगले अध्यायों में प्रतीत